कैरियर एजुकेशनल एकेडमी फरसाटार में नए शिक्षा सत्र वर्ष 2025 से 26 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू है। विद्यालय के प्रबंधक ने बताया कि शिक्षा सत्र वर्ष 2025 से 26 के लिए सभी कक्षाओं में नए सीटों की संख्या सीमित है। उन्होंने कहा कि अभिभावक पहले विद्यालय में आकर यहाँ की शिक्षा पद्धति, शिक्षा का स्तर, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ही हमारे सुयोग्य शिक्षकों के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करें तथा संतुष्ट होने के उपरांत ही अपने बच्चों का नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता। मैं पुनः आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं विकास खंड सियर अंतर्गत फरसाटार गांव में, जहां पर कैरियर एजुकेशनल एकेडमी विद्यालय बीते काफ़ी वर्षों से इस क्षेत्र में शिक्षण सेवाएं दे रहा है। छोटे नौनिहालों को भविष्य को लेकर के बहुत ही संजीदा विद्यालय है और यहाँ पर शिक्षा देने की जो पद्धति है, खास करके बच्चों के किस तरह से उन्हें पूरी तरह से शिक्षित बनाया जाए, पढ़ाई लिखाई के साथ, एक्टिविटी के साथ, इन तमाम पहलुओं पर जो है इस विद्यालय द्वारा खासा ध्यान दिया जाता है। आज हम इस विद्यालय में पहुंचे हैं कैरियर एजुकेशनल एकेडमी में और यहाँ के प्रबंधक मनोज कुमार मौर्य जी हमारे साथ हैं। चूँकि इस समय नए एडमिशन्स का दौर भी चल रहा है, तो हम इनसे बात करेंगे और इस विद्यालय की विशेषताएं क्या हैं और एडमिशन्स को लेकर के क्या प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया कब तक चलेगी, इन तमाम विषयों पर उनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य है और मेरे विद्यालय का नाम सर कैरियर एजुकेशनल एकेडमी है जी, और यहाँ पे एडमिशन संचालित है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कितने वर्षों से शिक्षण सेवाएं इस क्षेत्र में दे रहे हैं? सर, लगभग 18 साल हो गए विद्यालय के। 18 वर्षों से आप 2007 में डाला विद्यालय जी। तो आज 2007 का दिन और आज 2025 का दिन, क्या फर्क महसूस करते हैं इन दोनों समय के अंतराल में? काफ़ी बदलाव हुए हैं और स्टार्टिंग इसकी झोपड़ी से हुई थी, राज बिल्डिंग है जी, और भी कमरे बनवा रहे हैं जी, और जल्दी एक बड़े स्कूल का प्रारंभ ले लेगा विद्यालय जी। तो अभी हाल फिलहाल सर, आप कितने बच्चों को यहाँ पर शिक्षण दे रहे हैं? लगभग 700 बच्चे हैं सर। लगभग 700 बच्चे। अभी नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है वर्ष 2025-26। तो इस नए शिक्षा सत्र वर्ष के लिए आपके विद्यालय की क्या तैयारियां हैं और नए एडमिशन्स को लेकर के क्या प्रक्रियाएं हैं? सर, मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काफ़ी प्रयास किया गया है जी, और बीते सत्र में हमारे यहाँ रिजल्ट भी बहुत अच्छे दिए गए हैं जी। हमारे यहाँ 2 तरह के विद्यालय चलते हैं। एक तो नर्सरी से 8 तक जो संचालित होता है जी, मान्यता प्राप्त है उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा इंग्लिश मीडियम, और दूसरा जो है 9 से 12 तक हम कोचिंग की व्यवस्था की है अपने स्कूल में जी, जो कोचिंग के समय ही संचालित होती है। और बीते सत्र में हमारी कोचिंग में एक लड़की 93.3% ले आकर इस एरिया में सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था सर जी। और नए शिक्षा सत्र में सर, क्या आपका टारगेट क्या है नए एडमिशन्स को लेकर? लगभग 200 एडमिशन और बढ़ाने होंगे जी, इस पर काम कर रहा हूँ जी। और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काफ़ी मेहनत किया गया। टीचर भी लगभग 6 टीचर नए लाए गए इस साल जी, उसमें काम हो रहा है सर। जो अभी एडमिशन्स नए हो रहे हैं, उस एडमिशन्स में क्या आपके संस्थान द्वारा किसी प्रकार की छूट या छात्राओं के एडमिशन पर किसी प्रकार की विशेष रियायत भी दी जा रही है? जी बिल्कुल, आरटीई के माध्यम से तो गरीब बच्चों को शिक्षा देते ही हैं। हम अपने माध्यम से भी लगभग 200 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं सर, जो गरीब हैं, जो फीस देने में असमर्थ हैं। नहीं, मैं एडमिशन्स को लेकर के जानना चाह रहा हूँ सर कि एडमिशन्स में क्या रियायत आपके तरफ से ऐसे गरीब बच्चों का या छात्राओं के एडमिशन्स के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी? यूँ तो एडमिशन फीस हमारे यहाँ सर 1500 रुपये है, लेकिन अगर कोई गरीब है, फीस देने में असमर्थ है, तो उसका एडमिशन फीस फ्री है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि मनोज मौर्य जी ने पूरे विस्तार से जानकारी दी और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने बताया कि शिक्षा पद्धति पर यहाँ पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और जो भी
नए बच्चों के एडमिशन्स होने हैं, उन एडमिशन्स में भी विद्यालय द्वारा तमाम तरह की छूट दी जा रही है। तो हम भी क्षेत्रवासियों से अपील करेंगे कि आप पहले इस विद्यालय में आएँ, कैरियर एजुकेशनल एकेडमी में आएँ और यहाँ की शिक्षा पद्धति को देखें, यहाँ के टीचर्स से बात करें, शिक्षकों से बात करें और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपके बच्चे का यहाँ पर भविष्य सुनहरा हो सकता है तो इस विद्यालय में नामांकन कराकर अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए ये कार्य जरूर करें। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।